अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमने 3.6 के चंद क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर था कल 27। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है बेटा, इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस वन ओवर लिखा गया यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है साइन एक्स माइनस वन ओवर cos स्क्वायर एक्स की, और डी एक्स का मतलब है कि हमने इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे सेपरेट कर लेना है, साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स माइनस वन ओवर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि अगर हम इसे यूँ लिख लेते हैं साइन एक्स ओवर cos एक्स डॉट वन ओवर cos एक्स, तो सेम ही मकसद हुआ कि साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स माइनस वन ओवर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स ओवर cos एक्स जो होता है उसे हम बेटा लिखा करते हैं टेन एक्स, और वन ओवर cos एक्स जो होता है बेटा वो रेसिप्रोकल है सीकेंड का, तो हम उसे लिखते हैं वन ओवर cos एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। अब यही दोनों फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। साइन ओवर cos बेटा हो गया टेन एक्स डॉट वन ओवर cos बेटा हो गया हमारे पास सीकेंट एक्स। ये वन ओवर cos स्क्वायर एक्स है तो बिल्कुल हम उसी को वैसे ही लिख सकते हैं कि ये जो है ना हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन को जो है अलग-अलग करने जा रहे हैं। टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स, फिर बेटा माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो हमने अलग-अलग की है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। जब हम डेरिवेटिव बेटा लिया करते थे सीकेंट एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव का आंसर हुआ करता था सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन आ गई, यानी इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो उलट होगी, यानी हम इसका आंसर लिखा करते हैं सीकेंट एक्स माइनस वो रहा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं बेटा टेन एक्स का, तो डेरिवेटिव होता है बेटा टेन एक्स का हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो आज सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो रिवर्स होगी और उसे हम लिखा करते हैं टेन एक्स। और आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन कैंसिल की जाती है, यानी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हम जो है ना कांस्टेंट यानी कि सी लगाते हैं। तो इस तरह से टेन एक्स सीकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन थी बेटा वो हो गई सीकेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन थी वो बेटा हो गई है टेन एक्स। ठीक हो गया बेटा। तो ये दो फार्मूले मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ बेटा कि डेरिवेटिव जब हम लिया करते हैं सीकेंट एक्स का, उसका आंसर होता है बेटा सीकेंट एक्स टेन एक्स, और जब हम डेरिवेटिव लिया करते हैं बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का, उसका बेटा आंसर होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो आज जो थी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन थी, यानी कि ये इंटीग्रेशन जो थी ये हमें डेरिवेटिव शुद्धा एक फंक्शन दिया जाता है, हमने वो फंक्शन निकालना होता है। तो इस तरह से टेन एक्स सीकेंट एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी, इसका जो उलट फंक्शन होगा वो हमारे पास आ गया है सीकेंट एक्स। इसी तरह से ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव था और ये डेरिवेटिव होता है बेटा टेन एक्स का, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से सीकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी जो वो रिवर्स होगी और वो होगी हमारे पास टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ख़त्म करने के बाद जो है ना हमने जमा सी क्लास लगाया, जैसा कि आपको पता है कि हम हर इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट जो है ना वो लगाया करते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 27 है बेटा हमारे पास कि 0 to π/4 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट भी दी गई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सबसे पहला जो काम आपने करना है बेटा वो इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइज से मुराद है कि जो बट्टे के अंदर आपके पास वैल्यू दी गई है, आपने उस वैल्यू को बेटा
उसके रेसिप्रोकल से, उसके कंजुगेट से या उसके सल्ड से आपने बेटा डिवाइड भी करा देना है और मल्टीप्लाई भी करा देना है। क्वेश्चन सेम एज 26 की तरह ही है। अब अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये बेटा बन गया 1 माइनस साइन एक्स ओवर, इसे हम एक दफ़ा लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स और दूसरी दफ़ा बेटा लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास वैल्यू यूँ कुछ बन गए 0 to π/4 1 माइनस साइन एक्स ओवर, ये एक दफ़ा हमारे पास a माइनस बी है और एक दफ़ा बेटा a प्लस बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको इस बात का भी पता है कि जब हम फार्मूला लिखा करते थे कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, और हमारे पास जो वैल्यू बेटा बच रही है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर, वैसे नीचे बेटा हमने लिख दिया है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसी तरह से आप इसे सेपरेट कर दें, 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स बेटा अलहदा माइनस साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स अलहदा, 0 to π/4 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर cos एक्स अलहदा डॉट 1 ओवर cos एक्स अलहदा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने तमाम तर वैल्यूज़ को बेटा सेपरेट कर दिया, 0 to π/4। अब 1 ओवर cos स्क्वायर एक्स आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल है सीकेंट स्क्वायर एक्स का, माइनस साइन ओवर cos बेटा उसी तरह से टेन एक्स डॉट जो हम लिखते हैं 1 ओवर cos को सीकेंट एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन बेटा हम अलग-अलग कर लेते हैं। ये बेटा बन गया 0 to π/4 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/4 टेन एक्स सीकेंट एक्स। अब वही बात कि सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है ये डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होगा और उसे हम लिखेंगे टेन एक्स। और अब आपको यहाँ पे लिमिट भी दे दी गई है, यानी अपर लिमिट भी दी गई है और लोअर लिमिट भी दी गई है, माइनस सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो होता है टेन एक्स सीकेंट एक्स, और यहाँ पे हमें दिया गया टेन एक्स सीकेंट एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो उलट होगी, यानी सीकेंट एक्स और इसके साथ भी बेटा लिमिट है 0 to π/4। और आपको पता है जब लिमिट्स आ जाती हैं तो उस वक्त हम जो है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो नहीं लगाया करते, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वही जो है ना वो हमें कांस्टेंट की सूरत में मिलता है। अब आपको पता है कि लिमिट पुट कैसे की जाती हैं। सबसे पहले बेटा अपर लिमिट पुट की जाती है, यहाँ पे अपर लिमिट है π/4, उसमें से माइनस करवाई जाती है लोअर लिमिट, तो हमने टेन π/4 माइनस टेन 0, यानी कि जो वेरिएबल था हमारे पास, जो एंगल था उसके अंदर हमने दोनों वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट की है और बाद में बेटा हमने लोअर लिमिट पुट की है, माइनस सीकेंट का सेम प्रोसेस है, सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0। अब टेन π/4, पाई मीन 180, डिवाइड करें अगर आप 4 के ऊपर तो ये बेटा बन जाता है 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री जो होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 माइनस टेन 0 जो है वो हमेशा 0 होता है। सीकेंट रेसिप्रोकल है काज का, π/4 होता है 45, अगर काज 45 निकालें तो वो आता है 1 ओवर 2 अंडर रूट, और सीकेंट 45 निकालें तो बेटा वो आएगा 2 अंडर रूट ओवर 1, मैंने सीकेंट 0 जो है वो वैसे ही 1 होता है क्योंकि काज 0 1 होता है, तो ये बन गया 1 माइनस 2 अंडर रूट प्लस 2 और प्लस 1, तो 1 + 1 2 माइनस 2 अंडर रूट। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन का जो है ना सोल्यूशन बना है। इसे मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो आपने सबसे पहला स्टेप जो किया है वो 1 प्लस साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल था, जो कॉन्जुगेट था या सल्ड था, आपने उससे मल्टीप्लाई भी किया है बेटा, डिवाइड भी किया है। तो 1 माइनस साइन एक्स को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैसे ही आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे था 1 माइनस साइन एक्स और एक था 1 प्लस साइन एक्स। तो अलजबरा का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे हम लिखा करते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में था, तो हमने इसे लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर हमेशा 1 ही रहता है, साइन का स्क्वायर हमने लिखा 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बेटा वो हमारे पास होता है कास स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो इस वजह से हमने इसे कास स्क्वायर एक्स लिखा। अब इन दोनों के जो बटे वाली रकम, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, 1 ओवर कास स्क्वायर अलहदा और साइन एक्स ओवर कास स्क्वायर एक्स अलहदा।
1/cos² मतलब ये रेसिप्रोकल है sec² का। sin/cos अलहदा कर लिया हमने, डॉट 1/cos जो है वो बेटा अलहदा किया। sin/cos जो होता है वो tan होता है, 1/cos जो है वो sec² हो गया। अब दोनों की लिमिट भी है, दोनों के अंदर इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन की हमने करनी है, तो दोनों को हमने अलग-अलग इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की है। 0 to π/4 हमारी लिमिट थी, तो फर्स्ट फंक्शन था sec² x dx, सेकंड था बेटा 0 to π/4 tan x secant x dx। sec² जो है ये डेरिवेटिव है tan का, तो इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो उलट होगी यानी tan होगी। तो sec² की इंटीग्रेशन होती है बेटा tan x, 0 to π/4 हमने लिमिट्स अप्लाई की। tan x secant x जो होता है ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है secant x का, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो secant x होगी। दोनों के अंदर हमने अपर और लोअर लिमिट्स पुट की हैं, और उनका जो मेथड होता है वो ये होता है, आपने सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, माइनस लिख के उसमें से लोअर लिमिट पुट करनी है। अब ये बन रहा था tan 45 डिग्री और उसकी वैल्यू होती है 1, tan 0 पे बेटा वैल्यू 0 होती है। secant π/4 मतलब ये cos का उलट है, cos 45 जो होता है वो होता है 1/2√। ये secant 45 था तो इसका मतलब है 2√1। मैंने secant 0 यानी cos 0 होता है 1, तो इन्हें हमने सेपरेबल करके सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2 - 2√। ठीक है बेटा, कल फिर इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे स्टार्ट